अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नसीहत आपके सामने बहुत ही मुख्तसर वीडियो में आपके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो अपने नबी से मोहब्बत करता है और अपने रसूल की हदीस को सुनना पसंद करता है, उसको चाहिए कि उलमा कराम से जुड़ें, ख़ास करके उन उलमा से जो कुरान और हदीस की दावत देते हों, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हों, किसी पीर किसी बाबा की तरफ दावत नहीं देते हों। अगर वो दावत देते हों तो सिर्फ़ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तरफ दावत देते हों। अगले एपिसोड में मुकर्रर कलाम ऑफिशियल चैनल के ज़रिए से जो आपके सामने एक हदीस की वजाहत की गई थी, हदीस का एक टुकड़ा ज़बान के ताल्लुक़ से, उसी टुकड़े के बाद का जो दो शिक है, उन दो शिक के बारे में और दो टुकड़े के बारे में आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत उक़बा इब्न आमिर ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी नजात कैसे मिलेगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो। फिर आपने फरमाया था वल्यसा का बैतुक, और अपने घर को तुम लाजिम पकड़ो, बिला ज़रूरत तुम घर से बाहर न निकलो। हाँ, काम हो तो तुम ज़रूर बाहर निकल सकते हो, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर रहना है, अपने बीवी अपने बच्चों को टाइम देना है, ज़िक्र अज़कार करना है, कुरान की तिलावत करनी है। बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर लोगों को डाला जाएगा, जन्नती लोग जब जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जवाब में ये कहेंगे वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम चौराहों में बैठ करके, हम गलियों में बैठ करके गप्पे मारा करते थे, हम दुनिया की बातों में लगे हुए रहा करते थे, इसी वजह से हम जहन्नम के अंदर चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के अंदर, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2404, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्यसा का बैतुक, अपने घर को लाजिम पकड़ो, घर को टाइम दो। आज हमारा माशरा बिगड़ रहा है तो इसकी वजह यह है कि घर का जो गार्जियन है वो घर को टाइम नहीं दे रहा है। उसके बाद वाला टुकड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें नजात चाहिए वब्की अला खतीअतिक, तो अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। ये रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
हमें मालूम है नबी अकरम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, कि हर आदमी गुनहगार है, इब्ने आदम की औलाद सारी के सारी खताकार है, लेकिन सबसे बेहतरीन वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है, जो गुनाह करने के बाद माफ़ी मांगता है, जो गुनाह करने के बाद अपने रब के सामने हाथ फैला करके गिड़गिड़ा करके रोता है। रोना अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। इमाम कायनात फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, ये सूरज जो ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर दिखाई दे रही है, सूरज की रोशनी उसने दूर से जो ज़मीन के ऊपर गिरती, ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सूरज की किरणें उतने दूर से जो ज़मीन के ऊपर आती है, लेकिन जून और जुलाई के महीने में इस गर्मी को भी आदमी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। क़यामत का जो दिन होगा, मैदान महशर में लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस शिद्दत की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर और कांधे के बराबर, कान तक कोई ऐसा होगा जो कान तक अपने पसीने से डूबा हुआ होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जिन खुशनसीबों को अर्श के साया नसीब करेगा, अर्श के नीचे जगह देगा, और जो वो साया नसीब जिन लोगों को होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनमें वो शख्स होगा व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनान, उनमें वो आदमी होगा जो तन्हाई में, अकेले में, रात की तारीकी में उठ करके अपने गुनाहों को याद करके रोता होगा। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा। साया का वैल्यू कब पता चलता मालूम है? जब आप गर्मी चल रहे हो, जून जुलाई के महीने में जब आप रेगिस्तान में चले, चटियल मैदान में चले, तो आपको लगता काश कहीं थोड़ा सा साया मिल जाए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप गौर कीजिए, जब किसी जगह आपको जाना हो, पैदल चल रहे हों, सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी और सूरज की तपिश जब आपके जिस्म को तपा रही होती है, तो ऐसे वक्त में लगता है काश कि कहीं पे कोई साया मिल जाए, कोई दरख्त मिल जाए, उसके नीचे बैठ करके मैं ज़रा आराम कर लूँ। वो दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा, उस दिन उस आदमी को साया नसीब होगा। वरजुल ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जो तन्हाई में, अकेले में, रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगता होगा, और इतना माफ़ी मांगता होगा कि उनकी आँखों से आंसू बह निकलते होंगे, उनकी आँखों से आंसू निकल जाते होंगे। फफाज़त ऐना, उनकी आँखें आंसुओं से तर हो जाया करती होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तबरानी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी को अजाब नहीं होगा, मन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना मिन खश्यतिल्लाह हत्ता युसीबल अर्ज़ मिन दुमूइही लम युअज़्ज़ब यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन उस आदमी को अजाब नहीं होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता हो और आँखों से आंसू गिर जाते हैं और ज़मीन के ऊपर गिर जाते हो। हत्ता युसीबल अर्ज़ मिन दुमूइही, यहाँ तक कि ज़मीन के ऊपर उसकी आंसू गिर जाते हों। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर और फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आइनान ला तमस्सहुमुन नार, दो आँखें जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती है। आइनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, एक वो आँख जो अल्लाह को याद करके, अल्लाह के अज़ाब को याद करके और अल्लाह के जहन्नम को याद करके, अज़ाब क़ब्र को याद करके जो रोता हो। आइनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, वो आँखें, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। ये रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है।
इसी वजह से सहाबा कराम के बारे में आता है कि सहाबा कराम बहुत ज़्यादा रोया करते थे। हज़रत उस्मान गनी तो इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे, हदीस के अल्फाज हैं हदीस के अल्फाज हैं कि उनकी दाढ़ी मुबारक आँखों के आंसू से तर हो जाया करती थी, उनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी, इतना ज़्यादा रोते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहुत ज़्यादा रोया करते थे, हमारे फ़ारूक भी बहुत ज़्यादा रोया करते थे, हज़रत अली भी बहुत ज़्यादा रोया करते थे। हमारे फ़ारूक के बारे में तो इतना आता है कि इतना ज़्यादा रोया करते थे, रोने की वजह से उनकी आँखों के बगल में गड्ढा पड़ गया था, काला हो गया था, इतना ज़्यादा हज़रत हमारे फ़ारूक रोया करते थे। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, और अक्सर वक्त में हज़रत उमर फ़ारूक ये कुरान की आयत पढ़ करके दुआ ये मांगा करते थे, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। आए अल्लाह तुम मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले, चिमटने वाले अज़ाब से बचा ले, वो तेरा अज़ाब चिमटने वाला है। ये हज़रत उमर फ़ारूक हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तू जन्नती तू जन्नती तू जन्नती। इसी तरीके से मेरी माँ और बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ज़रा गौर करो, नबी की बीवी है, हज़रत आयशा है, हम सब की माँ है, उम्महातुल मोमिनीन है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है नबी की बीवी है, लेकिन क्या आता है उनके बारे में कि हज़रत आयशा रात की तारीकी में उठ करके अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगा करते थे, रोया करते थे, और कुरान की आयत पढ़ करके बहुत ज़्यादा रोया करते थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। इसी तरीके से बहुत से लोगों के बारे में आता है कि बहुत ज़्यादा रोया करते थे। तो मेरे भाइयों, मोमिन वो है जो अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोता है, अपने गुनाहों को याद करके आदमी रोता है कि अल्लाह मैंने ये गुनाह कर दिया, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे। आजकल तो गुनाह कर करके चोरी भी और सीना जोरी भी कर रहा है, गलती कर करके ऐसा लगता है सबसे बड़ा हाजी और सबसे बड़ा दीनदार और सबसे बड़ा मुत्तकी आदमी यही है। गलती कर करके लोगों के बीच में ऐसा बनता है, लगता है दुनिया का सबसे पारसा, सबसे मुत्तकी, सबसे परहेजगार आदमी बना बैठा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दिलों को जानता है, इस वजह से वक्त है मौत आने से पहले अल्लाह के सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी भी रोया करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में उठ करके रोया करते थे और कहा करते थे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ज़रूरत इस बात की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हैं, उन फ़रमान को हम सुने, गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके सामने इसी चैनल के ज़रिए से, मुक़र्रिर कलाम ऑफिशियल चैनल के ज़रिए से आप तक बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी आयात की मुख्तसर सी तशरीह और इसी तरीके से सहाबा कराम की सीरत, सहाबियात की सीरत और इस्लामिक सवाल व जवाब इसी चैनल से आपको इंशाअल्लाह बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में मिलता ही रहेगा। इस वजह से आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आइकन बटन को दबाएँ और इस वीडियो को या इसी तरीके से इस्लामिक वीडियो को आप अपने रिश्तेदार को, अपने करीबी लोगों को, दोस्तों को ज़रूर भेजते रहें। शायद कि आपके भेजने की वजह से, वो सुनने की वजह से शायद कि उसके दिल के अंदर असर पैदा हो और उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए। शायद कि एक काम आप कर लें और हो सकता है यही आपका सदक़ा जारिया हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह के अज़ाब को याद करके हमें भी रोने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी ख़ात्मा हो ईमान पर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।